देखो बच्चे टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का, क्या दिख रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। P और Q के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो P पॉइंट के बारे में क्या दे, दिस इज द -6 एंड 7 एंड Q पॉइंट के बीच की दूरी क्या दे, -1 एंड -5। व्हाट अबाउट द PQ। तो PQ कैसे निकालेंगे, देखो आपको बताया था, क्या बताया था, x2 - x1, तो -1 माइनस ऑफ 6, -1 माइनस ऑफ 6 दिस वन होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 -5 - 7 का होल स्क्वायर। गॉट इट। अब आपके पास क्या दिख रहा है, माइनस माइनस, दिस विल बी द माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ -1 + 6, ये जो माइनस माइनस था ये क्या हो गया, कट के +1 हो गया। तो -1 + 6 क्या, दिस विल द 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस -5 - 7, -5 - 7 12 का होल स्क्वायर 144, दिस इज द व्हाट 169। गॉट इट। दिस इज द व्हाट 13। तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, 13 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, पूछा जा रहा था कि दोनों के बीच की दूरी याद करें। सिंपल सा फॉर्मूला लगाए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फाइनली अपने पास आ गया आंसर क्या, 13। तो देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दो पॉइंट दिया है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, 5 दिया है। तो दो पॉइंट, कुछ भी पॉइंट मान लो P पॉइंट मान लो, Q पॉइंट मान लो। तो P पॉइंट क्या है, x एंड -1 दिया हुआ है, और Q पॉइंट क्या है, 3 और 2 है, और दोनों के बीच की दूरी जो है वो क्या है, 5 है। तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए आप, 3 - x का क्या होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया अपने पास 2 माइनस ऑफ -1, 2 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर। ये हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला, इसकल टू क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। स्क्वायरिंग बोथ साइड के क्या हो गया, 25 इसकल टू 3 - x का होल स्क्वायर, 3 - x का होल स्क्वायर। ये प्लस क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर क्या हुआ, दिस विल द 9। तो 3 - x का होल स्क्वायर, दिस विल बिकम्स 3 - x का होल स्क्वायर इसकल टू व्हाट, 16। 16 को क्या ले सकते हैं, 4 स्क्वायर, देखो कट गया। तो 3 - x विल बी द व्हाट, 4। तो x विल बी द व्हाट, दिस इज द -1। x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल सा क्या था अपने पास, देखो दोनों के बीच की दूरी दी गई थी, दोनों के बीच की दूरी क्या थी, 5, तो हमने डिस्टेंस 5 रखा। अब क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर। 3 - x का होल स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, +9। तो 3 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 25 - 9 16। अपने पास अभी देखो 16 को क्या ले सकते हैं, 4 स्क्वायर, कट कर दिया। तो 3 - x इक्वल टू क्या हो गया, 4x इक्वल टू -1। एक तो ये केसेस हुआ बच्चे। एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि अगर ऑप्शन 2 दिया हो, कि कभी कभी ऑप्शन पेयर में होते हैं, तो अगर ऑप्शन 1 तो -1 आ सकता है। अगर ऑप्शन पेयर में तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ ये भी बनता है कि यहाँ 3x इक्वल टू हमने 4 लिखा, यहाँ -4 भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास क्या होगा, स्क्वायर रूट निकलेगा, तो -4 भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा, x की वैल्यू हो जाएगी वो 7 आ जाएगी। तो अब डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है या सिर्फ एक दिया है। सिर्फ एक दिया है तो -1 या 7 में से कोई एक दिया होगा। अगर दोनों दिया होगा तो -1 और 7 दोनों लिख सकते हैं। ऑप्शन इस नहीं कि 4 ऑप्शन में इन दोनों में से सेलेक्ट करना है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, ऑप्शंस पेयर में होते हैं, -1 7, 7 - 1, -1 6, 1 3, इस तरीके से दो आंसर का पेयर होता है। तो उस केस में -1 और 7 अगर दोनों दिया है तो दोनों आप टिक कर सकते हो, और नहीं तो अगर सिर्फ एक दिया हुआ है तो इस तरीके से -1 या 7 में से कोई एक भी निकाल सकते हो। क्लियर है। तो वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे कि ऑप्शन में क्या दिया। लेकिन ये गलती कभी मत करना कि सिर्फ एक आंसर निकाल देना, क्योंकि यहाँ 3 - x बेसिकली ये जो है ये क्या है, ये दिया है कि 3 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो 3 - x इक्वल टू क्या होगा, √16। तो √16 से एक +4 आएगा, एक -4 आएगा। तो हमने यहाँ +4 लिखा, तो +4 के हिसाब से -1 आया, और अगर हमने यहाँ -4 लिखा तो इसके हिसाब से क्या आ गया अपने पास, 3 - x इक्वल टू -4, देन x विल बी द व्हाट, 7। तो x की वैल्यू 7 भी हो सकती है, x की वैल्यू -1 भी हो सकती है। क्लियर। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, द पॉइंट A एंड B, दो पॉइंट है A और B ऑन द सर्कल, वृत्त पर है, जिसका वृत्त का केंद्र दिया हुआ है 2 और 3, O बिंदु वृत्त का केंद्र है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इट मीन्स कि क्या अपने पास कि ये एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, दो पॉइंट A और B, A एक पॉइंट रहा होगा और B एक पॉइंट रहा होगा, रेंडमली एग्जैक्ट पता नहीं। तो B अपने पास है वो x और 5 है, जबकि A के बारे में दिया हुआ है कि वो पॉइंट क्या है, दिस इज द 4 and 3, और सर्कल क्या है, वृत्त का केंद्र O है, वो दिया हुआ है अपने पास क्या है, 2 और 3। तो अपने पास पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x कैसे निकालेंगे, अब देखो आपको पता है कि ये सेंटर है, दिस इज द तो OA और OB दोनों रेडियस होगा या नहीं होगा, वृत्त का
के की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या OA और OB जो अपने पास है होगा OA इक्वल टू OB, ये क्या होगा रेडियस ऑफ सर्कल होगा, रेडियस ऑफ सर्कल होगा। तो बच्चे रेडियस सर्कल तो बराबर होता है मतलब OA इक्वल टू OB, तो OA इक्वल टू OB मतलब OA डिस्टेंस लिखिए, डिस्टेंस फॉर्मूले से ये 2 है 3 है, ये 4 और 3 है। बच्चे देखो OA और OB सेम है, तो OA और OB सेम है, तो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए OA और OB। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि यह भी 3 है, दिस इज ऑल्सो 3, दिस इज ऑल्सो 3, तो 3 माइनस 3 क्या हो गया 0 का होल स्क्वायर ही रहेगा, तो ये 2 माइनस 4 इट मीन्स क्या हुआ 2, तो रेडियस डायरेक्ट 2 आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से कैसे, ये 3 है ये 3 है, तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर 0, मतलब दोनों क्या अपने पास है, दोनों का जो y एक्सिस है वो सेम है, तो x एक्सिस का डिफरेंस क्या होगा। ये चीज ग्राफ से भी सोच सकते थे कि 1.43 दिया हुआ है, मतलब ये 2 3 है तो दूसरा 4 3 है, तो बच्चे दिख रहा है कि अगर ये दोनों 3 है इट मीन्स कि दोनों इसी लाइन पर होगा। अब एक ही लाइन पर होगा, दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, डायरेक्ट अगर ये 4 3 ये 2 3, तो दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी 2 होगी, मतलब रेडियस हो गया 2, तो रेडियस 2 होगा तो OB भी क्या हो जाएगा 2 हो गया, तो OB आपके पास 2 हो गया, तो 2 इक्वल टू क्या लिखे, अब देखिए दोनों का डिस्टेंस 5 माइनस 3, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, क्या लिखे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 मतलब 2, दिस विल द व्हाट 4 विल बी द व्हाट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, गॉट इट। तब देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू क्या हो गया अपने पास 2, तो x की वैल्यू 2 हो गई। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या था एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि O इस वृत्त का केंद्र है, A और B वृत्त पर दो बिंदु है, तो OA और OB उसका रेडियस होगा, जब रेडियस इक्वल होते हैं तो यहाँ से देखिए OA डिस्टेंस ये 2 3 ये 4 3, तो दिख रहा है ये डिस्टेंस क्या हो गया 2, मतलब रेडियस हो गया 2, मतलब OB की अभी लेंथ क्या हो जाएगा 2। अब देखिए OB x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड ये 4 ये अभी 4 कैंसिल, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। क्लियर है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन ग्राफ इफ इट पासेस थ्रू द 0 0 x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। तो अपने पास क्या दिया है क्वेश्चन में कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरसेक्टिंग द पॉइंट ऑन ग्राफ, जैसे पासेस थ्रू किससे पास हो रहा है 0 0 से पास हो रहा है, मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, यह ओरिजिन से पास कर रहा है, 0 0 से पास कर रहा है, एंड x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। अब x इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3, मतलब यहाँ देखिए x इक्वल टू 3, दिस इज द x इक्वल टू 3 लाइन है, एंड y इक्वल टू 4, ये x इक्वल टू 3 हो गया क्योंकि इस पे सारे पॉइंट पर ये क्या हो गया 3 से पास करेगा, एंड y इक्वल टू 4, मैंने क्या समझाया था y इक्वल टू 4 अभी जस्ट समझाया था कि x एक्सिस के पैरेलल होगा, y इक्वल टू 4, दिस विल बी द y इक्वल टू 4, ये y इक्वल टू 4 हो गया। अपने पास क्या हुआ, यह लाइन हो गया अपने पास जो है वो x इक्वल टू 3 हो गया और यह y इक्वल टू 4 हो गया, मतलब यह पॉइंट क्या हो गया, यह पॉइंट 3 और 4 हो जाएगा। गॉट इट, यह तो सर्कल का ओरिजिन है, सेंटर कोऑर्डिनेट एक्सिस है 0 0 दिया है, इनके बीच की दूरी याद करना है, यह दूरी याद करना है, दिस इज द, तो दिख रहा है क्या ये 4 है और ये 3 है, मतलब x इक्वल टू 3 मतलब यह लेंथ यहाँ से यहाँ तक 3 है बच्चे, y इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 4 मतलब यह लेंथ यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ट्रिपलेट दिख रहा है, ये ऐसे भी ट्रिपलेट्स पाइथागोरस से 5 हो गया। नहीं तो ये फॉर्मूला भी लगा देते 0 0 और 3 4, आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकालोगे क्या होगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब 16 9 25 मतलब 5 हो गया। वैसे भी दिख रहा है ट्रिपलेट, ये डिस्टेंस 3 है 4 तो ये क्या हो गया 5, तो यहाँ जो अपने पास ये डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंस कितना आया 5 आ गया आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन को समझना था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन में क्या था कि आपको डिस्टेंस बताना था किसके बीच में 0 0 के बीच में, ओरिजिन के बीच में, और क्या जहां ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे, कौन से दो लाइन x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 3 लाइन हमने ड्रॉ किया, y इक्वल टू 4 लाइन ड्रॉ किया। आपको अभी जस्ट समझाया था कि x इक्वल टू k मतलब y एक्सिस के पैरेलल, y इक्वल टू k मतलब x एक्सिस के पैरेलल, तो यह पॉइंट हो गया। अब इनके बीच की दूरी क्या हो गया 5। क्लियर, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है P and Q are 2 points which coordinate 2 0 and 5 4, find the area of circle which radius is PQ। तो अपने पास क्या दिया है कि एक सर्कल का वृत्त का क्षेत्रफल बताना जिसकी त्रिज्या PQ है, तो PQ ऑब्वियसली PQ की लंबाई याद करनी होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला सेम, तो PQ की लंबाई कैसे निकालेंगे, P क्या है 2 0 और Q अपने पास क्या दिया हुआ है 5 4। तो अब निकाली इसका डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या हो गया देखिए आप ध्यान से, तो PQ अपने पास क्या हो गया दिस अंदर
4 माइनस 0 एंड 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 3, 3 का होल स्क्वायर 9 एंड 4 माइनस 0 मतलब 4, 4 का होल स्क्वायर क्या हुआ 16, ये क्या हो गया दिख रहा है 25, इट मीन्स 5 हो गया। तो पी क्यू 5 हो गया, मतलब रेडियस जो हो गया वो क्या हो गया, रेडियस विल बी द 5, रेडियस 5 आ गया। तो एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया विल बी द पाई आर स्क्वायर 5 इंटू 5, दिस इज द व्हाट 25 पाई, आंसर आ गया एरिया क्या 25 पाई। क्लियर है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो ये था अपने पास टाइप 1। टाइप 1 में हमने देखा डिस्टेंस फॉर्मूला को टारगेट किया। अब करते हैं नेक्स्ट टाइप 2। उसके पहले हम सेक्शन फॉर्मूला को समझते हैं, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर है, देखो बच्चों नेक्स्ट जो अपने पास है वो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अपने पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, कोई भी 2 पॉइंट है, पी और क्यू 2 पॉइंट है, 2 पॉइंटों को मिला के एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो पी क्यू पॉइंट है, मान लो x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट है, क्यू का क्या है x2 y2 है। तो इन बिटवीन इन दोनों के बीच में कोई एक r पॉइंट होगा जो इन दोनों को किस रेशियो में बांट रहा है, m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो m/n रेशियो में डिवाइड कर, तो वो पॉइंट r की वैल्यू क्या होगी। तो व्हाट अबाउट द r, r में क्या है 2 पॉइंट है x और y, तो x इक्वल टू क्या हुआ mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये हुआ x पॉइंट। अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूं, सेम my2 प्लस ny1 अपॉन व्हाट m प्लस n, गॉट इट। क्या देखो आप, ये r पॉइंट डिवाइड कर रहा है क्या pq को, तो r पॉइंट pq को डिवाइड कर रहा है, तो ये x कोऑर्डिनेट, x क्या हुआ mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y पॉइंट होगा y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये सेक्शन फॉर्मूला है। ज्योमेट्री में भी मैं बताया था आपके पास सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस, इस तरीके से क्वेश्चन समझाया था कि अगर ये लाइन है इस तरीके से डिवाइड कर, याद आया होगा पैरेलल लाइंस, इन दोनों को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये लाइन की लंबाई निकालने के लिए मैंने ये फॉर्मूला समझाया था। तो ये फॉर्मूला वहाँ भी यूज़ हुआ था। क्लियर है, तो अब इस बेसिस पे हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कभी कभी मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट आता है बच्चे। मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट इसी से निकल के आता है कि मान लीजिए ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ये x1 y1 दिया हुआ है, ये x2 y2 दिया हुआ है, और ये पॉइंट है मान लीजिए R। R इज द मिड पॉइंट। R मिड पॉइंट है, मतलब क्या करता है 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये x और y क्या होगा, तो क्या हो गया अपने पास, अगर यह 1:1 रेशियो में, यह 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो x और y पॉइंट क्या होगा। तो x पॉइंट क्या हो जाएगा x1 प्लस y1/2, देखो 1 x2 1 x1, x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2 एंड y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y1 प्लस y2/2, गॉट इट। ये आ गया अपने पास क्या मिड पॉइंट थ्योरम, इससे कहते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में क्या हुआ x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। क्लियर बच्चे, इसी बेसिस पे करते हैं क्वेश्चन टाइप 2। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 2 का। टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 6, 3, -4 and 5 इन द रेशियो 3:2। अपने पास क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 पॉइंट है, तो एक पॉइंट मान लीजिए 6 और 3 है, दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है वो क्या है -4 and 5 दिया हुआ है। ये 2 पॉइंट है, मान लीजिए ये P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया, ये इन बिटवीन कहीं R है। वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दिस इज द 3 एंड दिस इज द 2, ये 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यह पॉइंट पूछ रहा है x और y क्या होगा, व्हाट अबाउट द x एंड y। x विल बी द व्हाट, x की वैल्यू अगर मैं बात करूं कि यहाँ जो होगा इस पॉइंट पर x क्या होगा, तो अपने पास यहाँ x की वैल्यू बात करूं कि x क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे x। देखिए m, तो 3 इंटू वाट -4 प्लस 2 इंटू वाट इंटू 6 बाय m प्लस n 3 प्लस 2। अगर मैं बात करूं y की, दिस इज द y, तो y विल बी द वाट, y क्या होगा m 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 बाय वाट m प्लस n 3 प्लस 2, गॉट इट। यहाँ से क्या होगा देखो 12 और 12, ये क्या हो गया -12 प्लस 12,
-12 हो गया प्लस 12, ये तो 0 हो गया। y की बात करूं 15 और 6 क्या हो गया अपने पास 315, 15 प्लस 6 21, 21/5। तो अपने पास जो ये पॉइंट हो गया x और y, ये पॉइंट क्या हुआ x y की अगर मैंने बात की तो ये क्या हो गया अपने पास, ये पॉइंट हो गया 0 and 21/5। गॉट इट, ये हो गया 0 और 21/5। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो पॉइंट कौन सा होगा 0 और 21/5। क्लियर है। देखो बच्चे एक चीज और मैं बता दूं कि अगर ऑप्शन में इस तरीके से होता तो ऑप्शन बिना सॉल्व किए भी ऑप्शन से आप देख सकते थे। अगर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन जिसमें 0 होता तो कैसे हम पता कर लेते। देखो आपके पास ये तो कंफर्म है कि ये P और Q पॉइंट है। P जो है ये पॉजिटिव है 6 और यहाँ ये एक्स एक्सिस क्या है अपने पास नेगेटिव है। इट मीन्स कि अगर एक पॉइंट दिख रहा है -4 वाला पार्ट, एक पॉइंट क्या दिख रहा है -4 वाला पार्ट, एक पॉइंट दिख रहा है अपने पास क्या -4 है, दूसरा पॉइंट क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है। तो अगर यहाँ ये -4 है, ये -4 है और यहाँ अपने पास जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है। तो इन बिटवीन कहीं ना कहीं वो जो पॉइंट होगा वो किससे पास होगा 0 से पास होगा। तो 0 से पास होगा इट मीन्स कि x कोऑर्डिनेट जो होगा उसका क्या होगा 0 होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्लियर, तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्लियर, क्यों x कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि y एक्सिस से तो जरूर पास करके आएगा, वो y एक्सिस से पास करके आएगा तो मतलब वो पॉइंट क्या होगा 0। तो डायरेक्ट सोच के भी बता सकते थे कि वो आंसर क्या हो जाता है 0 और 21/5। वैसे बेसिक से ही ज़्यादा बना लो ज़्यादा बेटर है। अगर ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन, 2 ऑप्शन में 0 हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम इसे बेसिक से हमने समझ लिया। क्या 6 3 -4 और 5 था, 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा था, पूछ रहा था पॉइंट क्या है। एक बार फिर से देख लीजिए आप क्या हुआ, mx2 3 इंटू वाट -4 प्लस वाट 2 इंटू 6 12, -12 प्लस 12 कैंसिल 0, आगे आंसर दिख जाता है। एक ही बार 0 एक ऑप्शन होता, क्लिक करके चले जाते। वैसे हमने y कोऑर्डिनेट भी निकाल दिया, x y आ गया, अपने पास आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन टाइप 2 का दिख रहा है। वो क्या दिख रहा है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 3x + y - 9 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B। अपने पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 2 पॉइंट है A और B, A और B 2 पॉइंट है A एंड B। अब एक स्ट्रेट लाइन है जो क्रॉस कर रहा है। क्या है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, दिस विल द व्हाट 3x + y - 9 = 0। ये स्ट्रेट लाइन है। ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट के बारे में दिया हुआ है, दिस इज द 1 and 3। और बी पॉइंट के बारे में क्या दिया हुआ है, व्हाट अबाउट द बी, बी पॉइंट के बारे में दिया है, दिस इज द 2 and 7। तो सिंपल सा पॉइंट है ये, मान लो सी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ए बी को, ए बी एक भुजा है, उसको ए बी भुजा को किस रेशियो में बांटता है। तो मान लो ये बांटता होगा k:1 रेशियो में। तो समझ में आया होगा कि सर आप हमेशा m:n बोले थे, यहाँ k:1 कैसे आ गया। कुछ बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होगा। बच्चे मान लो हमने m:n लिखा, m:n को मान लो हमने 2:3 लिखा, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2/3:1, 2:3 को 2/3:1 लिख सकता हूँ। तो 2/3 को हमने मान लिया k, तो k:1 हो गया। क्यों ऐसा किया, इसलिए ताकि एक वेरिएबल्स हो जाए और कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो जब भी इस तरीके से रेशियो पूछ दे कि किस रेशियो में डिवाइड करें तो k:1 मान लो, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो k:1 जैसे माना तो सी पॉइंट जो होगा वो क्या होगा x और y होगा। तो x कैसे निकालूंगा मैं, अगर मैं x लिखाऊं तो x क्या हो जाएगा 2k प्लस ये 2k हो गया अपने पास। देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2k + 1/k+1। गॉट इट। y पॉइंट की बात करूं तो y पॉइंट क्या हो जाएगा 7k + 3/k+1। गॉट इट। तो ये अपने पास क्या हुआ x और y। अब ये x और y इसको सेटिस्फाई करता होगा, x और y की बात करूं तो ये इसको सेटिस्फाई करता होगा। अब जैसे सेटिस्फाई करता होगा तो क्या लिखा हुआ है 3x + y = 9 है। अब इसको सेटिस्फाई करवाओ, x की वैल्यू ये पुट कर दो और y की वैल्यू ये पुट कर दो। अब जैसे x y की वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या आएगा 3 से मल्टीप्लाई किए 6k + 3/k+1, क्या हुआ 7k + 3/k+1 विल बी द व्हाट 9। तो क्या हो गया अपने पास k+1 एलसीएम आ गया, तो ये क्या हुआ 13k + 3 क्या हो गया 6 = क्या 9k + 9। तो 4k = क्या हो गया 3। तो
k की वैल्यू क्या हो गई 3/4। तो k की वैल्यू जैसे 3/4 आ गई, 3/4 आ गया, इट मीन्स किस रेशियो में बांटता होगा इसे बांटता होगा 3/4:1। इट मीन्स क्या हुआ, दिस विल बिकम्स टू 3:4, दिस विल बिकम्स टू व्हाट 3:4। 3/4:1 की मीनिंग क्या हो गई 3:4। तो किस रेशियो में डिवाइड करता होगा 3:4 रेशियो में डिवाइड करता होगा। गॉट इट, आगे आंसर। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ बच्चे, देखो ये k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा था, हमने माना ये स्ट्रेट लाइन इसी पॉइंट पर होगा, स्ट्रेट लाइन डिवाइड कर रहा, मतलब ये जो पॉइंट C होगा वो स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करता होगा। तो हमने इस फॉर्मूले से हमने x निकाल दिया, y निकाल दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यह जो x पॉइंट होगा ये स्ट्रेट लाइन पर ही होगा, क्योंकि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये स्ट्रेट लाइन इसको कट कर रहा, मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता होगा। अगर यह पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इट मीन्स कि क्या हुआ, x की वैल्यू और y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो x और y की वैल्यू अपने इसमें पुट किया, जैसे पुट किया k की वैल्यू आ गई 3:4, मतलब ये 3:4 रेशियो में इसको डिवाइड करता होगा। अब देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट्स दिया हुआ है ABCD, वो दिया है वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो P की वैल्यू बताने, P इसमें एक वेरिएबल्स है। तो पैरेललोग्राम बनाइए आप, दिस इज द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वह क्या होते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स। दिस इज द डायगोनल, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है इसमें, देखो ध्यान से, दिस इज द A, हमने A लिखा, दिस इज द 6 and 1। B के बारे में दिया हुआ है, दिस इज 8 and 2। C के बारे में दिया, दिस इज द 9 and 4। और D के बारे में दिया हुआ है क्या, दिस इज द P and 3। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। वैसे तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से ये करोगे इक्वल, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये इक्वल करोगे, P की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या होगा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब इसका जो मिड पॉइंट है वही इसका भी मिड पॉइंट होगा। तो अब देखिए AC का जो मिड पॉइंट है, मान लीजिए O, तो AC का मिड पॉइंट O है, तो O इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 + 9/2, 15/2, 6 + 9/2, दिस इज 15/2, और क्या हुआ 4 + 1 मतलब 5/2, ये हो गया O का मिड बिंदु। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले से देखूं कि BD का मध्य बिंदु क्या होगा, ये तो AC का मध्य बिंदु था, अगर मैं देखूं BD का मध्य बिंदु क्या होगा, ये भी O पॉइंट होगा, तो ये भी O पॉइंट हुआ। तो O पॉइंट मैं यहाँ से अगर लिखता तो क्या लिखता, O पॉइंट 8 + P/2, 8 + P/2 एंड 3 + 2/2 मतलब 5/2। तो ये तो सेम है, और ये बस इंपॉर्टेंट क्या है कि ये दोनों पॉइंट सेम होना चाहिए, ये दोनों पॉइंट सेम होना चाहिए। 15/2 इक्वल टू व्हाट 8 + P/2, तो 2 से 2 कैंसिल, जैसे 2 से 2 कैंसिल, P इक्वल टू क्या हो गया 7, तो P की वैल्यू 7 होगी। आगे आंसर, सो इजी क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन कि पैरेललोग्राम ABCD 4 पॉइंट्स है पैरेललोग्राम के, और P बिंदु निकालना था। तो सिंपल सा इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री का एक रिलेशन याद होना चाहिए कि पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब इसका जो मध्य बिंदु होगा वही इसका भी मध्य बिंदु होगा, जो AC का मध्य बिंदु होगा वही BD का भी मध्य बिंदु होगा। तो AC का मध्य बिंदु O हमने निकाल दिया फॉर्मूले से, x1 + x2/2, y1 + y2/2। हमने वैसे BD का मध्य बिंदु निकाला, दोनों को इक्वेट किया, P की वैल्यू आ गई 7। क्लियर है। फिर देखो बच्चे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द लाइन 2x + y - 4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट A and B इन विच रेशियो। सिंपल सा सेम कॉन्सेप्ट है अपने पास। क्या दिया, दिस इज द A पॉइंट, दिस इज द B पॉइंट। A और B को अगर हम गौर से देखें तो A क्या है अपने पास, दिस इज द 2 and -2, और B अपने पास क्या दिया है 3 and 7। एक स्ट्रेट लाइन है जो इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। स्ट्रेट लाइन क्या दिया हुआ है 2x + y - 4 = 0। सेम तरीके से कर सकते हो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दिस इज द K एंड दिस इज द 1, तो K:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। K:1 में डिवाइड करो तो यहाँ x और y निकालना होगा, तो अगर x और y निकालो तो x पॉइंट क्या हो गया, दिस इज द व्हाट 3K + 2/K + 1 एंड y विल बी द व्हाट, y विल बी द 7K - 2 विल बी द व्हाट K + 1। गॉट इट। अब यह x और y की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। जैसे इसमें पुट किया तो क्या हो गया, देखो आप 6K + 4/K + 1 प्लस y क्या हो गया अपने पास 7K - 2/K + 1 विल बी द व्हाट, दिस इज द 4, ये इधर चला गया 4 आ गया। तो ध्यान से देखिए क्या हो गया, ये 6K + 4,
तो k प्लस 1 तो एलसीएम आ गया, सेम आ गया 6k प्लस 7k, दिस इज द 13k प्लस 2 विल बी द व्हाट 4k प्लस 4, तो अपने पास क्या हो गया 9k विल बी द व्हाट 2, k की वैल्यू क्या हो गई 2/9, तो k की वैल्यू 2/9 आ गई बच्चे, दिख रहा है सेम क्वेश्चन, तो k की वैल्यू 2/9 जैसे आई, मतलब किस रेशियो में बांट रहा है 2/9:1, इट मीन्स क्या रेशियो आया, ये रेशियो आया 2:9, गॉट इट, क्लियर है, सेम क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि हमने सिंपल सा रेशियो निकाला और उसमें x और y की वैल्यू पुट किया, x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट किया, जैसे पुट किया अपने पास k की वैल्यू आ गई, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप 3। देखो बच्चों अपने पास त्रिभुज ABC है, ट्रायंगल ABC दिया, ट्रायंगल ABC में ये पॉइंट है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो 3 पॉइंट्स गिवन है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो किसी भी 3 पॉइंट्स को मिला के एक त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो इस त्रिभुज का अपने पास क्या है, एरिया अगर निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो एरिया का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड, मॉड की मीन्स क्या हुआ कि इसके अंदर जो भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हम हमेशा उसको क्या करेंगे पॉजिटिव ही लेंगे, तो हाफ ऑफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, किस तरीके से किया x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको याद रखने का बेटर तरीका क्या है, देखो अब दिख रहा है कि x1 है x2 है और x3 है, अब ये 1 है तो यहाँ 2 से शुरू हुआ 2 माइनस 3, फिर क्या यहाँ 3 है तो देखो फिर 3 से शुरू हुआ 3 माइनस 1, फिर यहाँ 1 है तो 1 से शुरू हुआ y1 माइनस y2, याद रखने का तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है, तो ये आपको याद रहेगा। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है, ये तो था एरिया का फॉर्मूला, अब दूसरा इस पर एक रिलेशन और भी आ सकता है कि मान लीजिए ये अपने पास दिया है मीडियन, तो अब सबको पता है कि त्रिभुज की मीडियन जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वो क्या कहलाता है सेंट्रॉइड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड, तो यह पॉइंट हो गया सेंट्रॉइड, केंद्रक। तो केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लो ये सेंट्रॉइड है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा इसका, तो अगर 3 पॉइंट्स दिए हैं उसका केंद्रक पूछ दे कि x क्या होगा, तो x हो गया आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन क्या 3, y अपने पास क्या होगा, y विल बी द व्हाट, y हो गया अपने पास y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, ये अपने पास y हो गया। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या हुआ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 और y x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या हुआ y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, क्लियर है। तो ये अपने पास क्या था सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड के बाद अपने पास हमने इसमें किया एरिया का फॉर्मूला किया, हमने इसमें सेंट्रॉइड का फॉर्मूला किया। दूसरा फॉर्मूला जो होता है हम इसमें स्लोप के बारे में देखते हैं कि स्लोप क्या होता है। देखो बच्चे अपने पास दिया है कि y इक्वल टू mx प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्म होता है y इक्वल टू mx प्लस सी या ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में भी हो सकता है, वैसे इसके काफ़ी सारे फॉर्म होते हैं, ये इस फॉर्म में भी होता है कि x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी होता है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू ए, तो इस फॉर्म में काफ़ी सारे इसके फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म हो गया, स्लोप नॉर्मल फॉर्म, ये हो गया सिंपल इक्वेशन फॉर्म अपने पास इस फॉर्म में, उतना ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से जानना है कि स्ट्रेट लाइन क्या है, उसका स्लोप क्या कहलाता है, व्हाट इज द स्लोप। अगर मान लो सिंपल सा इस फॉर्म की बात करूँ तो y इक्वल टू mx प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ये एक स्ट्रेट लाइन दिया है y इक्वल टू mx प्लस सी, तो m क्या है, m इज कॉल्ड द स्लोप, स्लोप कहलाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं ढाल, तो स्लोप ऑफ लाइन, यह क्या हुआ स्लोप ऑफ लाइन, यह इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन का क्या है स्लोप है, ढाल। तो रियल में एक्चुअली में होता क्या है स्लोप, स्लोप क्या होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना भी ये एंगल बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड द थीटा। तो यह स्लोप की अगर मैं बात करूं तो स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं m से, और m इक्वल टू यहाँ हो गया tan थीटा, m की वैल्यू क्या हो गई tan थीटा हो गई, तो स्लोप यहाँ क्या हो गया tan थीटा हो गया, अपने पास स्लोप की वैल्यू क्या हो गई tan थीटा। तो यहाँ m हो गया स्लोप, c क्या होगा, c हुआ y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस पे कहाँ ये कट कर रहा है, y इंटरसेप्ट, दिस इज कॉल्ड द y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट कहलाता है। तो किसी भी इक्वेशन का y इंटरसेप्ट निकालना तो x इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगा y इंटरसेप्ट आएगा अपने पास, क्लियर है अपने पास। तो स्लोप इक्वल टू m tan थीटा हो गया। तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ कि ax प्लस बी वाई प्लस सी में स्लोप क्या होगा, तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे बी वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हो माइनस सी या माइनस ए एक्स माइनस सी, तो y इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज द माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी। तो अब दिख रहा है अगर इसको इससे कंपेरिजन करूं तो ये एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ जो m है स्लोप
स्लोप ऑफ लाइन, तो स्लोप क्या हो गया यहाँ माइनस ए बाई बी सी। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें माइनस ए बाय बी, तो अगर मैं एग्जाम्पल देखूँ इस चीज़ों का कि अगर मैं लिखूँ 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो अगर मैं बोलूँ इस इक्वेशन का स्लोप क्या होगा, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, तो माइनस ए बाई बी, तो माइनस 3 बाई क्या हो गया 4, तो इसका स्लोप हो गया माइनस 3 बाई 4। क्लियर है। अब स्लोप के बारे के बाद डिस्कस करता हूँ मैं कि अगर दो इक्वेशन दिए हुए हैं, दो लाइंस दिए हुए हैं, मान लीजिए एक लाइन है, ये है a1x प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा स्ट्रेट लाइन ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरा स्ट्रेट लाइन है। तो दोनों स्ट्रेट लाइन की बात करूँ, अगर दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, अगर दोनों स्ट्रेट लाइन क्या दिख रहा है, पैरेलल है, समानांतर है, अगर दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, तो अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप क्या है m2, तो दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल कब होगा, जब m1 इक्वल टू क्या होगा m2। अगर दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, इट मींस कि m1 इक्वल टू m2 होगा, दोनों का स्लोप क्या होगा, आपस में बराबर होगा, m1 इक्वल टू m2 होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरे फॉर्म की बात में, कि दूसरा फॉर्म क्या है, कि मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन है। दूसरा स्ट्रेट लाइन अपने पास दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, लंबवत है, मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अगर परपेंडिकुलर कब होगा, यह परपेंडिकुलर कब होगा, अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप क्या है m2 है, तो अपने पास क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 इक्वल टू व्हाट -1। तो अगर m1 m2 की वैल्यू -1 हो जाएगी, इट मीन्स कि क्या हुआ, दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में क्या है, लंबवत है, दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हमने क्या देखा, हमने देखा सिंपल सा कि y इक्वल टू mx प्लस c, तो m स्लोप हो गया, c हो गया y इंटरसेप्ट। हमने देखा इक्वेशन इस फॉर्म में है, तो इसका स्लोप क्या होता है माइनस a बाई बी। फिर हमने देखा कि अगर दो लाइंस दिए हैं जो समानांतर हैं, तो दोनों का स्लोप आपस में बराबर होगा, और दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर लंबवत है, उनके स्लोप का मल्टीपल क्या होगा, वैल्यू -1 होगी, मतलब m1 m2 की वैल्यू क्या होगी -1। तो बच्चे ये था अपने पास क्या फॉर्मूले कुछ। तो अब इस बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं टाइप 3। क्लियर है। देखो बच्चों टाइप 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। अपने पास दिया 3 वर्टिसेस है, किसी भी त्रिभुज के 3 वर्टिसेस क्या क्या हैं, 3 वर्टिसेस दिए हुए अपने पास 0 6, दूसरा दिया हुआ है 8 एंड 12, एंड थर्ड विल द 8 एंड 0। आपको क्या निकालना है, फाइंड द सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या आता है, x हो गया 0 प्लस 8/3, दिस इज द व्हाट 16/3। और अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूं 6 + 12 + 0, 6 + 12 + 0, दिस विल द व्हाट 18/3, दिस इज द व्हाट 6। तो अपने पास जो कोऑर्डिनेट आ गया वो क्या हो गया अपने पास x y, दिस इज द 16/3 एंड दिस इज द व्हाट 6। गॉट इट। तो ये आंसर आ गया। क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा था, फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया है कि 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, किसी त्रिभुज के 3 पॉइंट्स है, दिस इज द ए, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी। ए क्या है अपने पास 3 एंड 2 दिया हुआ है, बी क्या दिया हुआ है, दिस इज द 11 एंड 8 दिया हुआ है, एंड सी क्या दिया है 8 और 12 दिया हुआ है। आपको क्या बताना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है हाफ इंटू मॉड ऑफ क्या x1, दिस इज द y2 माइनस y3 प्लस x2, दिस इज द व्हाट y3 माइनस y1 प्लस x3, दिस इज द y1 माइनस y2। गॉट इट, मॉड आ गया। तब एरिया डायरेक्ट पुट कर दो, एरिया विल बी द व्हाट हाफ ऑफ। अब x1 क्या हो गया 3 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3, अगर इसे हमने x1 y1 माना है, इसे x2 y2 माना है, और इसे क्या माना है x3 y3। गॉट इट, क्लियर है। तो अपने पास दिख रहा है x1 3, y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 क्या हुआ 12 माइनस 8 4 हो गया, प्लस x2 क्या है 8
8 हो गया। y3 माइनस y1, y3 क्या है 8, y1 क्या है 2, तो 8 माइनस 2 दिस विल द 6, गॉट इट। प्लस x3, x3 क्या है 11, y1 माइनस y2, तो 2 माइनस 12 क्या हो गया माइनस 10, ये माइनस 10 आ गया। तो क्या दिखा, दिस इज द हाफ 12 प्लस अपने पास क्या था, दिस इज द x2, x2 यहाँ क्या था इस क्वेश्चन में दिया था, x2 8 था, दिस इज द 8, दिस इज द 48 एंड माइनस 110, गॉट इट। तो ये क्या हुआ हाफ इंटू 60 आ गया, और 60 माइनस 110, 60 माइनस 110 क्या हो गया अपने पास माइनस 50, तो माइनस 50 मॉड से बाहर निकला तो क्या हो गया अपने पास प्लस 50, तो क्या हो गया दिस इज द 25, तो एरिया विल बी द 25, गॉट इट। फिर से देख लीजिए बच्चे, आपके पास ये फॉर्मूला दिया हुआ था, फॉर्मूला में हाफ x1 3 है, 3 पुट किया, y2 माइनस y3 तो 12 माइनस 8 4 लिखा, प्लस x2 क्या है 8 पुट किया, y3 माइनस y1 तो 8 माइनस 2 दिस इज द 6, 48 आ गया, प्लस x3 विल बी द 11, और y1 माइनस y2 मतलब 2 माइनस 12 मतलब माइनस 10, दिस इज द माइनस 10 मतलब 110, इसकी वैल्यू क्या हो गई 60 और माइनस 110 क्या हो गया अपने पास 50, माइनस 50 मॉड से बाहर निकला क्या हुआ 50/2 दिस विल द 25, गॉट इट। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो बच्चे थर्ड क्वेश्चन क्या दिया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कौन कौन से इक्वेशन है दिया हुआ है अपने पास, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन दिया है अपने पास x प्लस ky प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है। तो यहाँ से अगर मैं स्लोप निकालूं m1 इक्वल टू क्या होता है माइनस b/a, क्या होता है माइनस a/b, तो माइनस a/b, a क्या है 2, b क्या है 3, तो माइनस 2/3 m1 आ गया। m2 की वैल्यू याद करूं क्या हुआ माइनस a/b, तो माइनस a क्या है यहाँ 1 है, और b क्या है k है, गॉट इट। a क्या होता है x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, b क्या है y का कोफिशिएंट, यहाँ k क्या है y का कोफिशिएंट, माइनस 2/3 माइनस 1/k। अब दोनों परपेंडिकुलर है मतलब m1 m2 की वैल्यू क्या होगी -1, तो माइनस 2/3 इंटू माइनस 1/k इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2/3k इक्वल टू -1, तो k की वैल्यू क्या हो गई -2/3, तो अपने पास k की वैल्यू क्या हो गई -2/3, गॉट इट। सिंपल सा क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला जानना जरूरी है कि दो स्लोप m1 m2 का प्रोडक्ट अगर -1 होगा तब ये दोनों लाइंस आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे, क्लियर। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 2 and -1 and 5। अपने पास दिया है क्वेश्चन में कि आपके पास मान लो a और b दिया हुआ है, a का पॉइंट दिया हुआ है 3 और 2 और b पॉइंट दिया है -1 and 5। इनका बताना है कि ए बी का स्लोप क्या होगा। तो बच्चे एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ कि अगर दो ए बी लाइन दिया हुआ है, ये x1 y1 है और अपने पास दिया है ये x2 y2 दिया हुआ है, तो इसका स्लोप निकालना हो, स्लोप ऑफ लाइन जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये होता है स्लोप का लाइन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से मैं स्लोप लिखूँ, स्लोप, और यह स्लोप लिखूँ क्या होगा 5 माइनस 2 अपॉन -1 अपॉन -3, तो क्या होगा 5 माइनस 2 क्या हो गया 3, -1 और -3, -1 और -3 अपने पास क्या होगा दिस विल द -4, तो अपने पास स्लोप जो हो गया -3/4, क्या हो गया -3/4, गॉट इट। तो ये हो गया अपने पास स्लोप -3/4, क्लियर है, सबको समझ में आ गया। मेनली ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्लियर है। तो देखते हैं फिर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय द इंटरसेप्ट पार्ट ऑफ द टू एक्सिस ऑफ द इक्वेशन दिस। अपने पास दिया हुआ है, देखो किस तरीके से सोचते हैं, ये अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है x और y, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है x और y। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ है कि यह एक 9x माइनस 12y इक्वल टू 108, कोई भी इक्वेशन व्हाट एवर, आई डोंट नो कि इक्वेशन क्या है, इक्वेशन दिया हुआ है अपने पास कि 9x माइनस 12y इक्वल टू 108, यह x और y एक्सिस को कट कर रहा है,
तो जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उस दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी, मतलब क्या दिया है, लाइन सेगमेंट इंटरसेप्टेड। इंटरसेप्टेड पॉइंट क्या होता है, y इक्वल टू 0 पुट करो तो अपने पास क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 पुट करने में x इंटरसेप्ट आ जाएगा, और x इक्वल टू 0 पुट करो तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो पुट करके देखते हैं, इफ x इक्वल टू 0, जैसे x बच्चे पुट कर दोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 108 बाय -12, तो अपने पास क्या हुआ -9, तो y आ गया -9। अब y इक्वल टू इसमें 0 पुट करो, अगर y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी, तो y 0 पुट करो, x की वैल्यू क्या हो गई, 12 आ गई। मतलब अपने पास क्या है कि x 0 पुट किया तो y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट कितना है, -9। मतलब यह जो इक्वेशन होगा ये इस तरीके से बना होगा, दिस वन। तो यह जो पॉइंट हुआ ये क्या आया, y -9 है और x क्या है यहाँ 0, तो यह पॉइंट हो गया 0, 9। और इस पॉइंट की बात करूँ तो ये क्या है, y 0, तो y 0 है, x क्या है 12, तो यह पॉइंट हो गया 12 और 0। अपने को क्या निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसको डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, 12 ये दिया हुआ है तो यह लेंथ यहाँ से यहाँ तक 12 है। दूसरा क्या दिया है कि 0, 9, मतलब ये ओरिजिन था, इससे 9 पॉइंट नीचे, मतलब ये 9 हो गया, ये 9 है, ये 12 है, तो ट्रिपलेट से ये क्या हो जाएगा, देख रहा है 15 हो जाएगा। इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी 15, ट्रिपलेट 12, 9, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम लगा तो 144 या 3, 4, 5 याद होगा ना, दिस इज द 9, दिस इज द 12, 3 का टाइम्स दिस इज द 15। या ऐसे भी सोच सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, 0 - 0 का होल स्क्वायर और 12 -9 का होल स्क्वायर करोगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, दिस विल द 225, तो क्या हो जाएगा आंसर 15। या इसको डायरेक्ट दिख रहा है ग्राफ पे कि यह पॉइंट 0,9 है, मतलब यह लेंथ यहाँ से तक 9, यह है 12, 0, मतलब यह लेंथ 12, तो यह 12 है और यह 9 है, तो ट्रिपलेट से क्या हो गया, 15 हो गया। क्लियर है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट पॉइंट P and Q, फाइंड द वैल्यू ऑफ P and Q। अपने पास दिया है 3x + 2y इक्वल टू 18, 3y - 2x विल बी द वन। इंटरसेक्ट कर रहा है P और Q पॉइंट पर, तो इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y की वैल्यू निकालनी, इट मीन्स क्या, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, आप सबको पता है। क्या करते हैं, किसी एक को एलिमिनेट करते हैं, दिख रहा है इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आ जाएगा नया इक्वेशन, देखो तो आप, दिस इज 6x + 4y विल बी द व्हाट 36, दिस इज द व्हाट 9y - 6x इक्वल टू 3। सॉल्व कर दीजिए आप, देखो आप 6x कैंसिल, 13y इक्वल टू व्हाट 39, तो y की वैल्यू क्या आ गया 3, तो y अपने पास आ गया 3, तो y 3 आ गया। आप किसी एक में पुट कर दो, इसी में पुट कर दो, x आ जाएगा 3 × 3, y की वैल्यू 3 पुट कीजिए, तो 3 × 3 - 2x इक्वल टू 1, तो -2x विल बी द व्हाट 1 - 9 मतलब -8, तो x की वैल्यू क्या हो गई 4, तो x की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू 3 आ गई। अब क्या बोला, एक दूसरे को किस बिंदु पर कट कर रहे हैं, P और Q बिंदु पर कट कर रहे हैं, मतलब x कोऑर्डिनेट P है, P की वैल्यू 4 आ गई, y कोऑर्डिनेट क्या है Q, इसकी वैल्यू 3 आ गई, तो P + Q क्या आ गया अपने पास 4 + 3, दिस विल द 7, तो आंसर आ गया 7। क्लियर है, एक बार फिर से देखो बच्चों, अपने पास क्या था, 2 इक्वेशन था, दिस एंड दिस, ये एक दूसरे को कट कर रहा है किस बिंदु पर, P और Q बिंदु पर, तो सिंपल सा लीनियर इक्वेशन दोनों को सॉल्व किए। ये x को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, 2 से इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, जैसे मल्टीप्लाई किया अपने पास इक्वेशन आया, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 इसमें पुट किया, x की वैल्यू आ गई, तो जो x की वैल्यू आ गई 4, मतलब वो P है, क्योंकि P बिंदु पहले दिखाता है x को, और Q क्या हो गया 3, तो P + Q क्या हो गया 7। गॉट इट, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 4x - y इक्वल टू 2 एंड 2y - 8x + 4। बेसिकली क्या दिख रहा है कि अपने पास एक लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, लीनियर इक्वेशन दिख रहा है क्या, 4x - y इक्वल टू 2, एक ही ग्राफ है। दूसरा ग्राफ क्या है, 2y - 8x + 4 इक्वल टू 0। बच्चे क्या है, जनरली ऐसे क्वेश्चंस दिख रहे हैं कि अगर लाइन स्ट्रेट लाइन, कोई लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा, मतलब एक सॉल्यूशन होता है। अगर एक दूसरे पर लंबवत है, इट मीन्स क्या हुआ, ये भी एक ही सॉल्यूशन होगा। अगर 2 लाइन पैरेलल होगा, इट मीन्स क्या हुआ, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। और एक पे ही दूसरा इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स क्या हुआ, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में देखूं मैं, तो क्या इसको लिख सकता हूँ 4x - y - 2 इक्वल टू 0, इसको लिख सकता हूँ -8x + 2y + 4 इक्वल टू 0। तो ध्यान से दिख रहा होगा आपको
कि x का कॉफिशिएंट ये है y का कॉफिशिएंट, तो दिख रहा है 4/-8 और यहाँ -1/2। तो क्या दिख रहा है अपने पास, दिस इज ऑल्सो 1/2, दिस इज ऑल्सो 1/2, -1/2। ये दोनों सेम है। मैंने आपको समझाया था अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कि अगर a1/a2 क्या बताया था फॉर्मूला, अगर a1/a2 इक्वल टू क्या हो जाए b1/b2 या a1/a2 इक्वल टू क्या हो गया b1/b2, इट मीन्स क्या हुआ कि वह लाइंस पैरेलल होते हैं। ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। या स्लोप से भी निकाल सकते थे। इसका स्लोप देखो m1, इसका स्लोप क्या हुआ -4/-1 और इसका स्लोप क्या हुआ, दिस इज द x का कोफिशिएंट, दिस इज द -8 माइनस क्या हो जाएगा -8/2। दिस विल बिकम्स टू व्हाट, दिस विल बिकम्स टू 4 एंड दिस विल बिकम्स टू ऑल्सो 4। अब दोनों का स्लोप इक्वल है, मतलब m1 इक्वल टू m2 दिया हुआ है। m1 इक्वल टू m2 इट मीन्स क्या है, दोनों लाइन पैरेलल है। तो जब दो लाइन पैरेलल हो तो नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन पूछा कितने सॉल्यूशन होंगे, तो नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। या तो आप इस तरीके से सोच सकते हो या तो इस तरीके से सोच सकते हो, दोनों में से कोई भी मेथड बना सकते हो। या तो आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स वाला जो फॉर्मूला बताया था वो देख लो, इट मीन्स पता चल गया लाइन पैरेलल है। या तो आप स्लोप निकाल लो, उससे ही पता चल गया कि दोनों स्लोप बराबर है, मतलब लाइन पैरेलल है। और दो लाइन अगर पैरेलल हो तो उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, 0, एक भी सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन। इसका आंसर आ गया नो सॉल्यूशन। क्लियर। अब बच्चे देखते हैं नेक्स्ट टाइप 5। देखो बच्चे देखते हैं टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिखा हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल मेड फ्रॉम द इक्वेशन x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है अपने पास, ग्राफ से बना लो ज़्यादा आसान होगा। ये क्या क्या ग्राफ है उसको बनाते हैं। x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 इट मीन्स क्या हुआ, x इक्वल टू 4 y एक्सिस के पैरेलल होता है। ये x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 हो गया, दिस इज द x इक्वल टू 4। दूसरा क्या दिया है अपने पास, दूसरा दिया है क्वेश्चन में कि y इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 3 क्या होता है अपने पास, x के एक्सिस के पैरेलल, y इक्वल टू 3, ये हो गया ग्राफ। और तीसरा अपने पास क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो बच्चे देखो 3x, दिस इज द 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। इसका ग्राफ कैसे सीखते हैं देखते हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, हमने लिखा x पॉइंट और y पॉइंट। तो x 0 पुट करो, x जैसे भी 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। और एक बार y 0 पुट करो, y 0 पुट करो, x की वैल्यू क्या हो गई 4। मतलब है कि x 0 तो y 3, x 0 तो y 3। दिख रहा है यही पॉइंट है क्योंकि y की वैल्यू 3 आ रही है। दूसरा क्या दिया है, y 0 तो y 0 तो अपने पास x क्या हो गया 4। तो दिख रहा है ये भी x इक्वल टू 4। दिस वन, इसको इससे मिला दो। अब स्ट्रेट लाइन, अब यह स्ट्रेट लाइन और यह स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, इन तीनों का ग्राफ बता, इसका एरिया निकालना था आपको। गॉट इट। तो इसका एरिया क्या होगा, आपके पास दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में यह लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या है 4 है और यह लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या है 3 है। तो एरिया विल बी द व्हाट, एरिया का फॉर्मूला हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका क्या है, बेस अगर 3 मानते हो तो हाइट क्या हो जाता है 4 आ जाता है। इसको 4 किया, 2 से 2 कट किया, कितना आ गया 6। तो अपने पास हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो अपने पास हो गया 6। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 6 आ गया। क्लियर है, नो डाउट। सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन था, आप इजिली से सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द इक्वेशन दिस एंड x एक्सिस। तो क्या है 5x प्लस 7y इक्वल टू 35। इस फॉर्म में अगर मैं देखूं, अब इसमें देखो इस तरीके से इक्वेशन बना लिए, x y 0 पुट कर दो, x 0 पुट करोगे तो y क्या हो गया 5 और एक बार y 0 पुट कर दो, y 0 पुट किया तो x क्या आ गया 7। गॉट इट। दूसरा इक्वेशन अपने पास क्या है, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। दिख रहा है अपने पास, अभी जस्ट इसको सॉल्व किया था कि x 0 तो y क्या हो गया अपने पास 4, y 0 तो x क्या आ गया 3। अब इसको ग्राफ इस तरीके से बना सकते हो। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x 0 तो y 5,
0 5। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पास y0 तो x7 ये हो गया अपने पास ग्राफ, ऐसा ग्राफ ये बना। दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है 4x + 3y = 12, मतलब x0 अपने पास दिया, दिस विल द x0 तो y4 0 4। नेक्स्ट क्या है y0 तो x3 y0 तो x3, ये ग्राफ हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गई। लेकिन बच्चे अगर इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस बन सकते थे। पहला क्वेश्चन ये बन सकता था कि अगर बोलता है कि ये दोनों लाइंस और x एक्सिस एंड y एक्सिस, ध्यान से सुनिएगा, अगर दिया आता है x एक्सिस एंड y एक्सिस तब तो ग्राफ ये बन जाता, क्योंकि ये क्या हो जाता, दिस इज द x एक्सिस और ये हो जाता क्या y एक्सिस। तो इसका आंसर क्या आता, अगर मैं बोलता हूँ ये रहता x एक्सिस, इस दोनों इक्वेशन के साथ एड अप कर देता x एक्सिस एंड y एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द y एक्सिस, तब आंसर कुछ और आता। लेकिन इस क्वेश्चन में x एक्सिस एंड y एक्सिस नहीं दिया है, ओनली x एक्सिस दिया है, ओनली x एक्सिस। इट मीन्स कि सिर्फ ये, इट मीन्स कि क्या दिख रहा है कि ये ग्राफ आगे जाके कहीं मिलेगा, ये ग्राफ आगे जाके यहाँ कहीं मिलेगा। क्लियर है? तो ये समझना था कि ये ग्राफ मिलेगा कहाँ से। तो अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो, सॉल्व कीजिए, 5x + 7y = 35, दिस इज द 35 एंड क्या है 4x + 3y = 12। तो क्या करेंगे, x को सेम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, y चाहिए, क्योंकि तभी आ सकता है ये हाफ इंटू बेस, ये तो बेस हो गया, लेकिन ये जो हाइट आएगा ये दिस विल द हाइट, तभी एरिया आ सकता है। अगर इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया, इस त्रिभुज का एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक बेस है, तो हाइट निकालने के लिए क्या करना होगा, ये लेंथ हाइट होता है, तो ये y एक्सिस मतलब ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों निकलता है, तो y कोऑर्डिनेट अगर पता चल गया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आ जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट पता चलने के लिए x को एलिमिनेट कर दो, x को एलिमिनेट करो मतलब इससे क्या 4 से इसे 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये अपने पास क्या हुआ, देखिए 20x प्लस क्या हुआ 28y = 140, दिस इज द 20x प्लस क्या हुआ 15y = 60, माइनस किया कैंसिल हो गया, दिस इज द 13y = 80, तो y की वैल्यू क्या हो गई 80/13, तो y की वैल्यू हो गई 80/13, मतलब ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ ये आ गया 80/13, गॉट इट, ये आ गया। तो इसका एरिया क्या हुआ, अपने पास एरिया चाहिए हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो गया, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक 3 और 7 के बीच की दूरी क्या हो गई 4, और हाइट क्या हुआ 80/13, 2 से कट गया 2, दिस इज द व्हाट 160/13, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 160/13 सेंटीमीटर या यूनिट स्क्वायर। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट करता हूं बच्चे, क्या था इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं कर सकते हो। 2 इक्वेशन है, 1 और 2 इक्वेशन दिया था इनके द्वारा और x एक्सिस के द्वारा, ये माइंड में आ जाना चाहिए कि इनके द्वारा और x एक्सिस के द्वारा, मतलब ये 2 स्ट्रेट लाइन होगा और तीसरा स्ट्रेट लाइन x एक्सिस होगा, मतलब यह दोनों भी एक दूसरे को कट कर रहा होगा कहीं ना कहीं। तो ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, ये दोनों को सॉल्व करने के लिए भी बताया था, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से जैसे डायग्राम दिख रहा है x एक्सिस, मतलब यहाँ का पॉइंट, यह लेंथ जो होगा एल्टीट्यूड होगा इस त्रिभुज का, तो मतलब हमें एक y पॉइंट चाहिए, क्योंकि y कोऑर्डिनेट ही इसको रिप्रेजेंट करता है। तो y निकालने के लिए क्या किया हमने, x को एलिमिनेट किया, x को एलिमिनेट किया तो y की वैल्यू 80/13, तो यह लेंथ आ गई 80/13, बेस हो गया अपने पास ये, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से क्या आ गया, एरिया आ गया। अब बच्चे अगर बात करता हूं कि इसी क्वेश्चन में दे देता है कि x एक्सिस एंड y एक्सिस, इट मींस कि ये वाला ट्रेपीजियम का एरिया निकालना होता, तो इट मींस क्या करते, बाहर वाले ट्रायंगल में से स्मॉलर ट्रायंगल माइनस कर देते, तो इसका एरिया आ जाता। तो ऐसे क्वेश्चन भी अभी हम करेंगे। क्लियर? फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम फॉर्म बाय द x एक्सिस y एक्सिस। क्या है, x एक्सिस है, दूसरा क्या है y एक्सिस है, y एक्सिस है, तीसरा क्या है अपने पास 3x + 4y = क्या है 12, और चौथा क्या है अपने पास नेक्स्ट दिया हुआ है 6x + 8y, 6x + 8y = क्या है 80। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनेगा। तो पहले देखो इसका, अगर मैंने लिखा 3x + 4y = 12, तो x y का कोऑर्डिनेट बनाओ इस तरीके से जैसे बताया था, इस तरीके से लिख दिया, x0 तो x0 तो y3, y0
y0 जैसे हो गया तो x की वैल्यू 4। क्लियर है। दूसरे का देखते हैं 6x प्लस 8y इक्वल टू 80 का देखते हैं। अब यहाँ बना है इस तरीके से xy का xy x0 तो y इक्वल टू 10 y0 तो अपने पास क्या हुआ 80/6 आ गया। तो अब देखें इस कोऑर्डिनेट में इक्वेशन को x0 y3 दिस विल द x0 y3 0 3 हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट देखें 0 4 मतलब x4 तो y0। इसमें देखो तो क्या है, इसमें x0 y10 मतलब दिस इज द 0 और ये y10। नेक्स्ट है अपने पास दिस विल बी द y0 8 या 0 और ये 80/6 है। 80/6 इट मीन्स कर सकते हो 40/3 और ये क्या है 0। ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से मिला दूंगा, ये हो गया। तो अपने पास किसका एरिया निकालना है, इसमें कोई इसका एरिया निकाल दिस एरिया, क्योंकि देखो ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है। गॉट इट। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, बाहर वाले ट्रायंगल रेड वाला जो ट्रायंगल इसमें से ब्लू वाला ट्रायंगल माइनस कर देंगे। तो इसका एरिया अगर निकालना हो तो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू ग्रेटर ट्रायंगल क्या होगा बेस, यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई क्या होगा 40/3 बेस, और हाइट क्या हो गया दिस इज द हाइट अपने पास, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक बेस, और ये हाइट क्या है 10 इंटू 10 माइनस हाफ इंटू बेस क्या है इसका 4 बेस है, और हाइट क्या है 3 है। देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 20। तो एरिया फाइनली क्या आ गया, एरिया जो इसका आ गया वो एरिया आया क्या हुआ 200/3 माइनस 6 200/3 माइनस 6। तो अपने पास क्या हुआ 200 माइनस 18/3 इट मीन्स क्या हुआ दिस विल बी द 182/3 182/3 इसका क्या हुआ क्षेत्रफल आ गया। क्लियर है। तो अपने पास आ गया एरिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से देखो बच्चों ये x एक्सिस था, y एक्सिस दिस लाइन एंड दिस लाइन, दोनों लाइन से हमने निकाल दिया x और y की वैल्यू, ये 4 3 था। दूसरे देखा हमने x0 पुट किया, जैसे x0 पुट किया तो x0 इसमें पुट करो तो y की वैल्यू क्या आ गई 10 आ जाएगी, और जैसे y0 पुट किया तो x की वैल्यू 80/6 इसमें 40/3 आ गई। तो दिस लाइन इज द 40/3 दिस लाइन इज द 10, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका एरिया क्या हुआ, इसका एरिया हाफ इंटू बेस 4 और हाइट 3, दोनों को माइनस किया आंसर आ गया। क्लियर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म द स्ट्रेट लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 0 x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। दूसरा दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 0। नेक्स्ट दिया हुआ है 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। देखो बच्चे जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि x माइनस वाई इक्वल टू 0, दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 0, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। हमने ग्राफ बनाने की कोशिश की। तो यहाँ अगर मान लो इसका ग्राफ बनाओ x माइनस वाई मतलब y इक्वल टू x, y और x, y पॉजिटिव है तो x भी पॉजिटिव और x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव। तो अपने पास क्या है y इक्वल टू x, तो x रखोगे तो x मान लो 1 रखा तो y भी 1 तो x भी पॉजिटिव होगा x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, और x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव। ये हो गया ग्राफ किसका y इक्वल टू x का। दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू, दूसरा है अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू 0, मतलब कह सकते हो x इक्वल टू माइनस वाई, मतलब x पॉजिटिव तो y क्या नेगेटिव, तो x पॉजिटिव तो y नेगेटिव और y पॉजिटिव तो x नेगेटिव। ये आ गया ग्राफ क्या y इक्वल टू माइनस एक्स। ये सब याद भी रख सकते हो, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये है, x पॉजिटिव, इसमें क्यों क्योंकि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, इसमें x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। अगर इसमें मैं देखूँ कि यहाँ क्या है x भी नेगेटिव जा रहा है और y भी नेगेटिव जा रहा है, तो ये y इक्वल टू एक्स नेगेटिव है, मतलब x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। इसमें क्या है अपोजिट कि x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, इस तरीके से आ गया। अब तीसरा अपने पास है कि x, ये क्या है अपने पास कि x इक्वल टू 5/2, तो x इक्वल टू 5/2 एक स्ट्रेट लाइन ये हो गया y एक्सिस के पैरेलल x इक्वल टू 5/2, तो यही अपने पास बन गया कि x इक्वल टू 5/2। इसका एरिया निकालना है। तो अपने पास दिख रहा है बच्चे कि x या y इक्वल टू x पे है, तो ये लाइन क्या हुआ 5/2 और 5/2, x और y दोनों पॉजिटिव है। इस पॉइंट की बात करूं तो इसमें क्या है, ये किस पे है y इक्वल टू माइनस एक्स पे, तो x तो 5/2 है लेकिन y क्या है माइनस 5/2। गॉट इट। तो इसका एरिया क्या होगा, अगर मैं बात करूं इसके एरिया की कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया हो गया हाफ इंटू बेस। अगर हम पूरा बेस यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, ये 5/2 टोटल क्या हुआ 10/2 मतलब 5
बेस। और हाइट क्या हो गया, दिस इज द हाइट, ये लेंथ, और यह लेंथ क्या हुआ 5/2 है ये लेंथ, ये हो गया 5/2, दिस इज 25/4, इसका एरिया हो गया 25/4। एक बार फिर से देखो, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये रहा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये रहा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, क्योंकि y पॉजिटिव तो x भी पॉजिटिव, y नेगेटिव तो x भी नेगेटिव। दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एक्स का, मतलब y पॉजिटिव तो x नेगेटिव, और x पॉजिटिव तो y नेगेटिव, ये हुआ y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। गॉट इट। तीसरा दिया हुआ है कि x इक्वल टू 5/2, बताया था x इक्वल टू के क्या y एक्सिस के पैरेलल होता है, ये हो गया, लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस पॉइंट को कट कर रहा है, ये पॉइंट y इक्वल टू x है, तो अगर x 5/2 है तो y भी 5/2 होगा। ये इस पॉइंट को कट कर इस लाइन पे y इक्वल टू माइनस एक्स है, x अगर 5/2 है तो y क्या होगा -5/2 होगा, लिख दी। अब इसका एरिया निकालना था, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, तो बेस यहाँ से, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है 5/2, ये भी है -5/2। तो ये मत सोचना कि ये 0 हो जाए, क्योंकि यूनिट इसकी लेंथ की बात हो रही है। तो 5/2 क्या हो गया, टोटल 5 हो गया बेस, और हाइट यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ 5/2, ये आ गया अपने पास 25/4। गॉट इट। इसका एरिया हो गया 25/4।